नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ऐसा बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और किसी के अंडर में भी ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम ज़्यादा करते हैं। आपके नीचे का पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अपर पोर्शन। तो इस कंडीशन में अधिकतर मामलों में मनमोजी किस्म का नेचर होता है, और अंततः अपने मन का ही सुनते हुए काम करते हैं। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में या डे रूटीन लाइफ मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज आता है। डे रूटीन लाइफ में यानी एक प्रकार से प्लानिंग के साथ काम करना, या फिर डेली बेस्ड एक समय पर एक ही काम करना, बार बार काम में या काम के समय में परिवर्तन होते हुए देखने को इस कंडीशन मिलता है। दूसरी बात इसमें यह है कि एक तो फिंगर भी शॉर्ट है और ऊपर से थंब भी शॉर्ट है, तो बहुत जल्दी अपने लिए गए डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं, बहुत जल्दी आवेश में भी आ जाते हैं। इस कंडीशन में किसी प्रकार के एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और इमीडिएट लिए गए यहाँ पर डिसीजन, इन सब से दूर रहने की सख्त आवश्यकता है, या फिर इस पर कंट्रोल करने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देगा। इसीलिए कोई काम कंटिन्यू कर पाने में आपको डिफ़िकल्टीज आते हुए दिखाई पड़ेगी। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। और इस कंडीशन में बार्गेनिंग स्किल्स भी कुल मिलाकर के ठीक होता है। बिजनेस सेंस नॉलेज या मार्केट सेंस नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। पता होता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, या किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। लोन डेब्ट जैसी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, और उसको पूरा यानी उसको भर पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। और आपके हथेली में सूर्य की स्थिति वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके पीछे रीज़न यहाँ पर यह है कि एक तो फिंगर भी स्ट्रांग हो गई और इसका झुकाव सैटर्न की तरफ हो गया, तो इस कंडीशन में क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या अपने मुताबिक काम करने की योग्यता प्राप्त होती है। प्लस आपके हथेली में सूर्य रेखा की जो स्थिति है वो जीवन रेखा से निकल रही है, और वो सीधे के सीधे यहाँ पर सूर्य की तरफ पहुँच भी पा रही है। तो इतनी लंबी जब सूर्य रेखा होती है, तो ये बहुत बड़े लेवल का व्यक्ति को नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट दे पाता है। डिपेंड करता है कि आप जैसे ज़्यादा किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ भी जाए वहाँ पर गुडविल बहुत अच्छा क्रिएट कर पाते हैं। ऐसे जो सिग्निफिकेंस है, ये उन जैसे लोगों के हाथ में ज़्यादा देखने को मिलता है जो लोग बहुत बड़े लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, यानी बहुत अच्छे पावर पोजीशन या अथॉरिटी में है, या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। और जो लोग यहाँ पर सीबीआई या फिर इन सब सेक्टर में भी, इनकम टैक्स में बहुत बड़े लेवल के होते हैं, उनके हाथ में सूर्य रेखा बहुत स्ट्रांग होती है। सूर्य रेखा गुडविल तो क्रिएट करती है, लेकिन सूर्य रेखा को मनी लाइन, वेल्थ लाइन भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में ये व्यक्ति के जीवन में पैसा बहुत अच्छे लेवल का दे पाती है। और जब रेखा लाइफ लाइन से निकल रही हो, तो आप जैसे यहाँ तक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिख पाते हैं। भाग्य खुद के द्वारा लिखना और बना बनाया भाग होना, ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। खुद का भाग्य लिखने का मतलब कि जो भी आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, वो सब का सब डायरेक्ट पे ऑफ आपको होगा। एक भी आपके द्वारा किया गया मेहनत, पराक्रम बेकार नहीं जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में हार्ड वर्क हमेशा करते रहना चाहिए, कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। जितना ज़्यादा एफर्ट्स आप अपने काम में डालेंगे, उतनी बेहतरीन लेवल की प्रगति होगी। ये इंडिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है वो शुक्र और चंद्र से आ रहा है। अभी इस पे आगे चल के बात करेंगे। बाकी यहाँ पर देखें तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव आपके सैटर्न की तरफ जा रहा है, तो अध्यात्म रुचि रहेगा आपका, और सैटर्न फिंगर भी थोड़ा टिल्टेड है, तो हार्ड वर्किंग नेचर भी ये देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर रहेगा। इस कंडीशन में जब भी किसी से मिलेंगे, अच्छे रिश्ते व लंबे रिश्ते कायम कर पाने में सक्षम रहेंगे। और फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी
व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। और जो फैलेंजस है वो डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो फटाफट अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन आप करते हुए देखने को मिलेंगे। कंसिस्टेंसी का बहुत इशू आपको रहेगा। रुक रुक करके काम करने की आदत इस कंडीशन में रहती है। और योग का चिन्ह यहाँ पर ओपन है, लेकिन देखा जाए तो डेवलप ठीक है। तो इस कंडीशन में आलीशान घर का सुख या फिर तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन का सुख आपको जीवन में निश्चित मिलेगा, लेकिन पैसा रुकने नहीं वाला है। खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे। और फर्स्ट के अलावा सेकंड फैलेंज पर जब आड़ी रेखा के अलावा सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं, तो इस कंडीशन में ये तर्क वितर्क की सक्षमता अच्छी हो देता है। अपने बातों से या अपने तथ्यों से किसी को कन्विंस कर पाने की योग्यता आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। आपके हथेली में जुपिटर माउंट एक तो फ्लैट हो गया है और सूर्य भी फ्लैट हो गया है, यानी दब थोड़ा दब गया है। जब ये दोनों माउंट दब जाते तो रूल्स रेगुलेशन या एथिक्स प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते। और इस कंडीशन में जुगाड़ूपन थोड़ा देखने को मिलता है और कैसे भी कर अपना काम निकलवा पाने में सक्षम होते हैं। लीगल इनलीगल इन सारी चीज़ों की ज़्यादा परवाह फिर नहीं होती है, बस कैसे भी कर काम निकलवाने की चेष्टा ज़्यादा होती है। रेक्टेंगुलर शेप है आपकी जुपिटर माउंट के ऊपर। जुपिटर माउंट थोड़ा कम जब एरिया ले रहा होता है तो फैमिली से उतना सुख नहीं मिल पाता जितना एक्सपेक्ट करते हैं, और फैमिली के प्रति जो दायित्व है बहुत कम उम्र से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब ऐसे रेक्टेंगुलर जैसे साइन क्रिएट होते हैं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या जैसे जैसे फैमिली आगे बढ़ती है वैसे वैसे सुख सुविधा समृद्धि बढ़ने लगती है और मैरिज के बाद प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। और इस कंडीशन में समाज में रिस्पेक्ट अच्छा लेवल का देखने को मिलता है और आप में देखा जाए तो दयालुपन ज़्यादा है। ये रेखाएं बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड और सिंपैथेटिकल नेचर पर्सनैलिटी को क्रिएट करती है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, दया करुणा अपने अंदर रखना, एनिमल लवर या सोशल वर्कर होना, स्पाउस के रिगार्डिंग भी ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि आपके पार्टनर भी धार्मिक रहेंगे, बहुत डेडिकेटेड, ऑनेस्टी आपके प्रति देखने को मिलेंगे और लक्की रहेंगे आपके लिए। तो जुपिटर रिस्पॉन्ड ठीक कर रहे हैं लेकिन बाद में कर रहे हैं। और इस जुपिटर में क्या होता है कि जब भी ये फ्लैट होने लगता है तो नॉलेज होता है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली कर नहीं पाते, इसीलिए एथिक्स को प्रॉपरली मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज आती है। आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में नहीं रह पाते या जो रूढ़िवादी पद्धति आती है, परंपराएं आती हैं, उसको फॉलो करने में डिफ़िकल्टीज आती है। हमेशा किसी न किसी प्रकार से चेंजेस करते हुए अपनी परंपराओं में, धर्म में या अपने ज्ञान में देखने को आपको मिलेगा, यानी आप करते रहेंगे। यहाँ पर सेटन की स्थिति की बात करें तो सेटन पर आपकी जो भी लक लाइन पहुँच रही है ये सब के सब सेल्फ मेड लक लाइन है, माइंड लाइन से, लाइफ लाइन से और एक मंगल से भी रेखा निकल रही है। लाइफ लाइन की निकली रेखा खुद के भाग्य, मस्तिष्क से निकली रेखा खुद के लिए गए निर्णय और मंगल से निकली हुई रेखा स्पोर्ट्स में लाभ दे जाती है। स्पोर्ट्स हुआ या फिर जो डिफेंस हुआ, इन सब के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं लाभ अच्छे लेवल का हो जाता है या फिर स्पोर्ट्स में रुचि बहुत बड़े लेवल की हो जाती है। तो यहाँ पर जब भाग्य की रेखा इस प्रकार से पहुँचती है तो इस कंडीशन में अर्निंग उतना हो पाता है जितना एफर्ट होता है लाइफ में। इसीलिए आपको पहले कहा गया कि कभी खाली ना बैठें, हमेशा एफर्ट लगाते रहें। इतना पैसा हो जाएगा, ये इतना मेहनत इकट्ठा हो जाएगा कि आपको जीवन में कभी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अधिकतर मामलों में जब ऐसे सेल्फ मेड लक लाइन होते हैं तो ऐसे जाता कि एक मोमेंट पर आकर के अपने लाइफ में इतने ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं कि इनको ये फिर वहाँ से बैठ करके भी अगर कुछ भी काम ना करे, सिर्फ बैठे रहें, तो भी इनका जीवन बहुत अच्छे से चल जाता है। ईश्वर ना करे कभी आपके जीवन में ये सब स्थिति हो या फिर आप ये करें, लेकिन ये इस बात को दर्शा रहा है कि पैसा तो बहुत अच्छे लेवल का आपके पास रहेगा। इस शनि में दिक्कत क्या है? इस शनि में दिक्कत यह है कि एक तो यहाँ क्रॉस का साइन बन गया है और मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है। क्रॉस का साइन क्या करता है कि रहते रहते इंटरेस्ट लूज कर देता है, इसलिए मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना या फिर अपने काम में डायरेक्ट परिवर्तन करने का मन करता है। और इस कंडीशन में इंटरेस्ट काम के प्रति जो लूज होता है तो उसके कारण जो है फिर मन नहीं लगना या मन विचलित होने जैसे योग होते हैं। ये क्रॉस का हालांकि बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं है तो इसलिए नेगेटिव इंडिकेशन इतने नहीं आएगा, लेकिन जो रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं ये फोकस में बहुत ज़्यादा आपको कमी यहाँ पर करने वाली रहेगी। फोकस में कमी का मतलब बार बार ध्यान भटकना, काम में परिवर्तन करना, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहना, एक काम छोड़ इमीडिएट दूसरा काम लेना। तो ये रेखाएं पैसा देगी, सुख सुविधा देगी, लेकिन संतुष्टि कहीं ना कहीं दे पाने में थोड़ी असक्षम अभी दिख रही है। वी सिंबल का साइन ओल्ड एज में भी कंफर्टेबल अर्निंग और वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है। और जब यहाँ से रेखा निकल के सूर्य की तरफ जाती है तो इस कंडीशन में हार्ड वर्क के द्वारा नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस मिलता है। सूर्य की स्थिति में आप देखेंगे तो आपके हृदय रेखा से एक रेखा निकल के सीधे
आपके बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है। ये रेखा जा रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर आपको लग्जरी लाइफ स्टाइल देगी, तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली रहेगा। लेकिन इस रेखा ने आपकी मेन जो सन लाइन है उसको काट के जा रही है, तो पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होना, और इस कंडीशन में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा वीक होना, फोकस में कमी होना, मल्टीटास्किंग नेचर होना, बहुत दफ़ा मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिल पाना, और प्रॉपर नेम रिस्पेक्ट सक्सेस मिलने में डिफ़िकल्टीज आना। बाहर की तरफ से जो रेखा आ रही है इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो डेडिकेशन को इंडिकेट करता है काम के प्रति। इसलिए आप जैसे जातक जो भी काम लेते हैं अपने ओर से 100% दे पाते हैं, और हार्डवर्क लाइफ में थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा यहाँ पर जो सूर्य की रेखा की स्थिति है वो यहाँ पर डेवलप्ड होती दिखाई पड़ रही है, माइंड लाइन से अलग, लाइफ लाइन से अलग, और हृदय रेखा पर भी अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ से भी अलग रेखा जा रही है। तो आपके माइंड, लाइफ और हार्ट का कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पा रहा है। इसका मतलब आपके इमोशंस अलग हैं, दिमाग अलग कहता है, और कर कुछ और रहे हैं आप कहीं ना कहीं अपनी योग्यता को पहचानिए। आपका सूर्य वास्तव में बहुत अच्छा, बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन के साथ है। आप बहुत बड़े लेवल के इंसान बड़ी सरलता से फोकस रख करके बन सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है अभी इसको आगे आपको बताया जाएगा। और सूर्य पर्व थोड़ा वीक है, तो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने में भी आप देरी करते हैं, या फिर बहुत बड़े लेवल का रिस्क नहीं ले पाते, या इनिशिएटिव या नहीं ले पाते, कॉन्फिडेंस क्योंकि थोड़ा सा कम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो आकृति बन रही है इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। इस कंडीशन में हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म का नेचर होता है, एंटरटेनिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है। तो हमेशा माहौल की जान बन जाना, माहौल को बांधे रखना, एंड लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लेना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। इसलिए मरकरी के ऊपर भी एक से अधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी इस कंडीशन में बिल्ड होता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टिकल करना है, ये सब कॉम्बिनेशन ये मरकरी बहुत अच्छा देता है। तो बिजनेस सेंस लक भी इस कंडीशन में बहुत अच्छे लेवल का होता है। आप बिजनेस में भी जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप एडमिनिस्ट्रेशन या जॉब में भी जाइए, दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ दिक्कत कहाँ आएगा, कंसिस्टेंसी की, इंटरेस्ट की, कंटिन्यूटी की, दैट्स इट। बाकी ये मरकरी भी वेल्थ बहुत अच्छा देता है। कभी भी जीवन में काम, धन या लोगों की कमी इस मरकरी के कारण नहीं होती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर प्लस फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक फिर दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यहाँ पर यह निर्मित करता है। और जो हृदय रेखा है आपकी, वो यहाँ से सीधे निकलते हुए आपकी एक शाखा शनि पर रुकी है, एक शाखा यहाँ पर लाइफ लाइन और मंगल से कनेक्टेड है, और एक शाखा ओवरलैप करके जुपिटर पर गई है। इसको समझना ज़रूरी है। आपका जो बेसिक नेचर है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड का थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए आपका थोड़ा नेचर हिडन टाइप का है, जिसके कारण अपने मन की पूरी बात नहीं कहते हैं किसी से। दूसरी एक शाखा निकल के बहुत स्ट्रांगली लाइफ लाइन को क्रॉस करते हुए मंगल से कनेक्ट की है। आपका बचपन की यादें ठीक नहीं है, आपका बचपन कष्टमय बीता है। और दूसरा, आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का है। एग्रेशन आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाता, और ये मांगलिक योग का निर्माण करता है। इसलिए 28 के पहले मैरिज करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एग्रेशन में, जल्दबाजी, हड़बड़ी में किए गए काम से हमेशा आपको नुकसान होगा। और जो ओवरलैप करके रेखा जा रही है ये बहुत इमोशनल नेचर फिर बिल्ड कर देता है। इस कंडीशन में चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते हैं, चाह करके भी कोई संगत को छोड़ या लोगों को छोड़ नहीं पाते हैं। हमेशा लोगों से जुड़े रहना, लोगों का भला करना, उनके काम आना, या फिर सिंपैथेटिकल नेचर इन अप्रोच होना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। तो यहाँ पर ये मल्टी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड नेचर को क्रिएट कर रहा है, जिसमें इमोशन, प्रैक्टिकल और एग्रेसिव तमाम तरह के नेचर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अब ये डिपेंड करता है कि कैसा समय, परिस्थिति, उसके कारण, उसके अनुसार आप अपने इन सभी इमोशंस का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो जैसा कहा गया कि आपके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, इसको मल्टीपल टाइप ना करते हुए एक सिंगल टाइप कर लीजिए, कि जब भी लाइफ में कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर अपने आप को बैलेंस रखना है। बहुत एक्सट्रीम लेवल का एग्रेशन या इमोशंस नहीं रखना है, या बहुत एक्सट्रीम लेवल का मतलबी भी नहीं होना है, यानी प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। बैलेंस रखना है, तथ्यों के ऊपर जाना है। आप लॉजिक ज़्यादा नहीं लगा पाते, लॉजिक लगाएंगे सब काम के पीछे तो आपका इमोशंस सेटल रहेगा। इमोशनल हर्ट होने जैसे चांसेस तो बहुत ज़्यादा यहाँ है नहीं। हार्ट लाइन की स्थिति ठीक जा रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी इंडिकेशन कुल मिलाकर के ठीक है। माइंड और लाइफ लाइन के रिगार्डिंग जो भी डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ रहा है वो 22 नहीं
24-25 की उम्र के आसपास तक दिखाई पड़ रहा है कि इस उम्र तक ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लाइफ में ज़्यादा है और उतार चढ़ाव ज़्यादा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम आपको जीवन में रही थी वो 17 से 20 के मिड में रही थी। 17 टू अप्रोक्सीमेटली 18-19 का एज है, लेकिन 17 से 20 का मिड डिस्टर्बिंग ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। और माइनर एक्सीडेंट एंड वरीज सबसे मेजर लेवल का इसी कंडीशन में आया था। फिर लाइफ लाइन में धीरे धीरे सुधार हो रहा है क्योंकि अपग्रेडेशन हो रहा है। और माइंड लाइन में भी एक छोटा आइलैंड का फॉर्मेशन अभी भी अवेलेबल है, यानी अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है लाइफ में, लेकिन हाँ 26 के बाद से लाइफ में फिर कोई बैरियर नहीं रहेगा। माइंड लाइन का फॉर्मेशन एकदम ठीक जा रहा है और फिर आगे चल कर के ये डिक्लाइन हो गया जो डीप थिंकर बनाता है, जिसके तहत हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना है, खुद की कल्पनाओं में रहना। और इस कंडीशन में डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होता है, क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और आप जैसे ज़्यादा तक अगर अपना पैशन हॉबी फॉलो करें तो उसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट या सक्सेस पाते हैं। वहीं अगर इस कंडीशन में नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग करें तो मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर को ही बढ़ा देता है। लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो लगातार प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी आ रही है, तो आप अपने लाइफ में इनिशिएटिव तो जो भी लेंगे उन सबसे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। और ये लाभ आपको अप्रोक्सीमेटली 26 एंड 8 में, 31 एंड 3 में, 35 में और लगातार फिर उसके बाद कंटिन्यू ये मिलते चले जाएगा। और लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो सीधे के सीधे एक बाहर की तरफ झुका है, फिर ये शुक्र की तरफ आया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ऐसे बाइफोर के साइन भी होते हैं तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। आपकी केस में जो केतु की स्थिति है वो ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी लाइन की प्रोमिनेंट अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस कंडीशन में केतु जो है यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस को, सेल्फ ऑब्जर्वेशन को, आंतरिक मन को यहाँ दर्शाते हैं। और जब इसकी स्थिति ठीक नहीं हो तो ऐसे ज़्यादा खुद को कहीं ना कहीं अच्छे से समझ नहीं पाते हैं या खुद को समय कम देते हैं। आपके हथेली में सहयोगी रेखा बहुत कम उम्र से दिख रही है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर चल रही है और ये पीरियड आपके जीवन का 29 और 30 के आसपास का हो जाएगा। तो इस पीरियड में आपको स्पाउस का या दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इंटरनल मार्च डेवलप ज़्यादा ठीक है, तो किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा झंझट इन सारी चीज़ों की अगर नौबत आती है तो पीछे नहीं हटते, क्योंकि आंतरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो इस कंडीशन में थोड़ा कटु वचन भी मुँह से कई मरतबा निकलता है, लेकिन मंगल की इस स्थिति को अगर सही जगह यूटिलाइज करें, जैसे कि अपने टारगेट के प्रति अगर फोकस अच्छा रखें, तो उस टारगेट को ये मंगल आपको 100% अचीव करवा देंगे। क्योंकि ये मंगल में योद्धात्मक गतिविधि है, तामसिक गुण बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी बड़े रिस्क को या बड़े टारगेट को अचीव करने में ऐसे मंगल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। शुक्र की जो बात की जा रही थी कि शुक्र पर जो ये आप आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप बिल्ड होने में बहुत डिफिकल्टीज देता है। कोई भी रिलेशन परमानेंट नहीं टिक पाता, यानी रिलेशनशिप की बात करिए, अफेयर की बात की जा रही मेनली। इस कंडीशन में मैरिज के बाद ही कहीं ना कहीं सेटलमेंट लाइफ में अच्छे से हो पाता है। अदरवाइज इस कंडीशन में जो भी प्लेजर है, जैसे मटेरियलिस्टिक प्लेजर है, उसकी फुलफिलमेंट होने में डिफिकल्टीज आती है और ये अननेसेसरीज वरीज देता है, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर या अपोजिट जेंडर के द्वारा आरोप या प्रत्यारोप जैसे योग यहाँ निर्मित यह कर देता है। यहाँ से जब रेखा निकल के चंद्र की तरफ जाती है इस प्रकार से, तो इसे विया लाइसव्या कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को इंडिकेट करता है। तो किसी भी चीज़ की लत बड़ी सरलता से लगने के योग निर्मित होते हैं। तो गलत संगत आदत लोगों से इस कंडीशन में दूर रहने की सख्त आवश्यकता है। अदरवाइज चंद्र के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस का साइन भी है, स्क्वायर का साइन भी है, लेकिन जितनी भी रेखाएं हैं, आड़ी रेखा होना ज़्यादा ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये रेस्टलेसनेस क्रिएट करती है। मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, एकाग्रचित नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता होता है और इसी कारण से फोकस में डिफ़िकल्टीज आती है। और केतु की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप खुद की जो एक प्रकार से योग्यता है उससे वाकिफ़ है नहीं। तो ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्टीज दे रहे हैं। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है और इंटरनल मन के रिगार्डिंग भी विचलित होते हुए ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इसका जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिलहाल इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो आएगा, ठीक रुकने नहीं वाला। और जो यहाँ पर रेक्टेंगल के साइन या स्क्वायर के साइन या दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब आपको जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी देंगे, या फिर प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, या फिर कार्य क्षेत्र आपका स्थापित हो जाने वाला रहेगा। एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल का फॉर्मेशन यहाँ भी है, तो ये भी प्रॉपर्टी का बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन है। और किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में विजय प्राप्त इस प्रकार का स्क्वायर का साइन दे लाता है, क्योंकि मंगल के क्षेत्र में है और इस कंडीशन में प्रॉपर्टी से भी बहुत अच्छा लाभ दिखाई देने लगता है। थंब शॉर्ट है और नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में किसी न किसी चीज़ का आदीपन लगने का खतरा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी माइंड लाइन सीधे डिक्लाइन होते हुए चंद्र पे जा रही है, तो बहुत ज़्यादा ही ये डीप थिंकर और काल्पनिकता में व्यक्ति को लेकर के जाता है।
इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना इस कंडीशन में ज़रूरी है। एग्रेशन से दूर रहना ज़रूरी है। बाकी देखा जाए तो सेल्फ मेड लक लाइन है, तो सिर्फ खुद पर भरोसा रखना, किसी से उम्मीद कम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये शुक्र आपको थोड़ा भोग विलास में लेकर के ज़्यादा जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्लेजर को, अपने आप को जो भी प्लेजर है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें और रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ वर्क करने की कोशिश करें। तो ये शुक्र और चंद्र के जो असर हैं धीरे धीरे कर आपके जो है कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, क्योंकि ये अननेसेसरीज एक्सपेंसेस एंड वरीज दोनों बढ़ा देते हैं। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।